हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 19 जनवरी 2024, यानी शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा न्यूज़ फ्लो क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, किसी कारणवश अत्यंत इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में मैं बाहर गया था कल, इसलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का जो इम्पोर्टेंट जो है वीडियो वो डाल नहीं सका हूँ दोस्तों। चलिए अभी प्री मार्केट रिपोर्ट में क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट माइनस में क्लोज हो गया कल के सत्र में। एक समय बहुत बुरी तरह गिर गया था। निफ्टी ने लगभग 21,280 का लो लगाया और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक आ गया दिन के दौरान, और निफ्टी ने 21,540 का हाई लगाया। वहाँ से 250 पॉइंट कवर हो गया नीचे से। वही बैंक निफ्टी भी नीचे से देखा जाए और नीचे और हाई का अगर देखा जाए 46,000 के ऊपर गया था बैंक निफ्टी। तो दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 900 पॉइंट नीचे से कवर हो गया था बैंक निफ्टी। लेकिन आखिर में क्या हो गया, फिर से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और अच्छे खासे नीचे निगेटिव क्लोज हो गए। बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट माइनस में आसपास, और वही निफ्टी भी 110-120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। और हमारा जो ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन था बीते हुए कल के दिन के लिए, वो मिक्स टू निगेटिव था और 101% सही आ गया हमारा प्रेडिक्शन। जो पिछले कई दिनों से लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे इस एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के, जो एक गर्व की बात है। और ये सब आप लोगों का प्यार, स्नेह और गणेश जी की कृपा की बदौलत है दोस्तों। लेकिन आज का प्रेडिक्शन मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है। और आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हफ्ते का आखिरी दिन होता है दोस्तों। आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन के ऊपर अगले हफ्ते का टेक्निकल और डाटा डिपेंड रहता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा आज के, और स्पेशली दोपहर 1-2 बजे के बाद के। ओके, संकेत फ्लैटिश दिखाई दे रहे कल। हालांकि अमेरिकन मार्केट 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। डॉलर इंडेक्स घट गया, ये अच्छी बात है, बट बॉन्ड यील्ड घटने की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊपर है और इसी के लिए प्रेशर है मार्केट के ऊपर, वर्ल्ड मार्केट में। लेकिन हालांकि जापान का मार्केट कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जापान का मार्केट आज सुबह 500-600 पॉइंट प्लस में है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी केवल और केवल 5 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कितना? सिर्फ 5 पॉइंट। डाउ फ्यूचर भी 30-40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट में शानदार रैली दिखाई दी और एक टाइम पे हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में था रात में, लेकिन आज फिर से गड़बड़ हो गया, और क्योंकि डाउ फ्यूचर की वजह से, और फिर से फ्लैटिश टाइप ओपन होने जा रहा है दोस्तों। यानी कौन से भी संकेत आपको पॉजिटिव या निगेटिव नहीं दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल फिर से एफआई ने बहुत जोरों शोरों से कैश में सेलिंग की है। 9,900 करोड़ का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। 9,900 करोड़ का माल लगभग कैश में सेल किया है, यानी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ फिर से सेलिंग की है। परसों के दिन भी उन्होंने 10,000 करोड़ के माल ऊपर का माल बेचा था, लेकिन 2 दिन में ही उन्होंने 20-22,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। बहुत बड़ी सेलिंग एफआई की, जो पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है, लगातार कंजिक्यूटिव 2 दिन इतना बेचना। और उनकी जो एफआई की लॉन्ग पोजीशन भी है वो भी अभी 45% के आसपास आ गई है इंडेक्स और इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और एचडीएफसी बैंक फिर से कल 3-3.5% गिरा था दोस्तों।
यानी 2 दिन में HDFC बैंक 11-12% गिरा है, 10-11%। हालांकि कल अमेरिका में HDFC बैंक के जो ADR है वो लगभग 1.5% प्लस में क्लोज हो गए। इसलिए आज हो सकता है HDFC बैंक थोड़ा सा प्लस में क्लोज हो, प्लस में ओपन हो, तो ये अच्छी बात होगी बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो लगातार FI सेलिंग में है और DI ने कल 5,900 करोड़ यानी 6,000 करोड़ का आसपास का माल खरीदा कैश में, 6,000 करोड़ का माल लगभग कैश में खरीदा और मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की। अगर DI नहीं होता तो बहुत बुरी तरह हम लोग गिरते थे दोस्तों। हालांकि 21,500 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने और 21,460 21,460 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी, और यह बहुत ख़राब है। 21,500 के नीचे का क्लोजिंग। दिन के दौरान 21,500 के ऊपर गया था लेकिन वो टिक नहीं पाया। दिन के दौरान बैंक निफ्टी प्लस में भी आया था लेकिन वो भी नहीं टिक पाया और नीचे 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। ये हालात है। निफ्टी का आज नया पुट कॉल रेशो आएगा जो मुझे लग रहा है कि 0.75 के आसपास रहने की उम्मीद है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.67 के आसपास है। अभी भी ओवरसोल्ड के आसपास है निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, और थोड़ा नीचे स्कोप है उनको गिरने के लिए दोस्तों। बैंक निफ्टी ने 46,700 के आसपास का क्लोजिंग दिया, यानी वो भी 47,000 के नीचे क्लोज हो गए दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बैंक निफ्टी ने 45,700 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, 45,700 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। कितना? 45,700 के आसपास का, यानी 45,700 के आसपास का क्लोजिंग दिया, यानी 46,000 के नीचे क्लोज हो गया है। दिन के दौरान एक बार 46,000 के ऊपर प्लस में आ गया था लेकिन टिक नहीं पाया, और मेरा प्रेडिक्शन यही था कि ऊपर के लेवल पे टिकेगा नहीं मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे आएगा मार्केट, और नीचे के लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास उछलेगा मार्केट और नीचे से बाउंस बैक मिलेगा। इसलिए अब मैंने मिक्स टू नेगेटिव बोला था कल के लिए, और वो 101 बार क्या, 101% नहीं, 1001% का सच निकला। ये बहुत ही खासियत है क्योंकि टेक्निकल डाटा का भी मुझे नॉलेज है, प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का भी नॉलेज है। इसका यही फायदा होता है इस चैनल को देखने वालों को। इसलिए 97,000 के आसपास हम लोग पहुंच रहे सब्सक्राइबर काउंट में दोस्तों। नंबर 1 चैनल है पूरे यूट्यूब पे ऊपर, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। सो दोस्तों, अभी चलिए टेक्निकल और डाटा लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, लेवल्स पे आपको देखना है आज के दिन 21,400 का लेवल, 21,400 लेवल आज निफ्टी में वॉच आउट करना है। नीचे का लेवल 21,460 के ऊपर हालांकि क्लोज हो गया है निफ्टी, 21,460 के आसपास 21,400 का लेवल, उसके नीचे 21,370 का लेवल, ये आपको मार्क करके रहना है। 21,370 ये अगर टूट गया तो फिर से 21,300 21,280 जो कल का लो है 21,280 वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, और 21,200 भी पॉसिबल है दोस्तों, 21,200 इस नीचे की गिरावट में। ये क्लियरली आपको देखना है। ऊपर के लेवल पे दोस्तों 21,540 कल का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हमेशा ध्यान में रखिए, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये एजुकेशनल चैनल है। जो कल का हाई और कल का जो लो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो कल का जो हाई है 21,540 के आसपास, यानी मोटा मोटी आप मान लें 21,550, 21,550, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 21,620 तक जाने की क्षमता रख सकता है निफ्टी एक बाउंस बैक में। ओके, 620 के ऊपर टिक गया तो फिर डायरेक्टली 680 का लेवल प्राप्त कर सकता है। हालांकि 21,500, 600, 700, 800 और 22,000 तक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग, करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं, मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं, इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। सो आपको ये ख्याल रखना है। वही बैंक निफ्टी जो 45,700 यानी 45,700 के पास क्लोज हो गया था, नीचे आपको 45,500 के पास एक हल्का सा सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि आज HDFC बैंक का ADR अच्छा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग ओपन कर सकता है। सो 45,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे कल का जो लो है 45,300 के आसपास का, 300-400 का, वो एक आपको सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। ओके,
सो 45,300 का लेवल भी आप मार्क करके रखिए। 45,300 का लेवल भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 45,000 यानी 45,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुके हैं दोस्तों। ऊपर के लेवल पे दोस्तों बैंक निफ्टी में 46,000 से लेके 46,200 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है। कल भी 46,200 के आसपास गया था, फिर वहाँ से नीचे आ गया। सो कल का है और कल का लो मार्क करके के वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो 46,000 से लेके 46,200 एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन के लिए। ओके, ये 46,000 के पास एक कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन 46,200 के ऊपर गया तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली, जो 46,500 के ऊपर भी जा सकती है और 47,000 तक भी जाने की क्षमता रख सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लेवल्स। क्रूड ऑयल $79 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है। और कल इंडिया विक्स घटाए दोस्तों 5-6%, एक अच्छी बात कह सकते हैं हम लोग। ओके, मार्केट घटने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ा, इंडिया विक्स घटा है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, कल शनिवार छुट्टी नहीं है मार्केट को, मार्केट चालू है दोस्तों। पहली बार बहुत दिनों के बाद शनिवार को मार्केट चालू है, सैटरडे को मार्केट ओपनिंग है, कल के दिन छुट्टी नहीं है। कल हाफ डे का सत्र है, यानी सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाएगा और दोपहर 12:30 बजे बंद हो जाएगा। कल एक कोई नया सिस्टम लॉन्च कर रहा है एनएससी, तो इसके लिए ये एक हाफ डे का सेशन रखा गया है। 9:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम इन्वेस्टर को चालू है मार्केट। कल हाफ डे मार्केट चालू है, ये ध्यान में रखना है, कल बंद नहीं है। कल एक बात है लेकिन मुझे लगता है कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी है बीच में मार्केट में, यानी 1 घंटा ट्रेडिंग नहीं होगा। ओके, 9:15 बजे से दोपहर 12:30 तक 12 बजे तक कल मार्केट चालू है, उसमें 10:30 से 11:30 बजे तक मेरे ख्याल से, फिर से चेक करना पड़ेगा, 1 घंटे की छुट्टी है, उस समय ट्रेड नहीं होगा। यानी मोटा मोटी आप मान ले पहला 1 घंटा चालू है मार्केट और आखिर का 1 घंटा चालू है मार्केट दोपहर 12:30 बजे तक, 12:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कल की बात दोस्तों। तो दोस्तों HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रखिए, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, हालांकि फंडामेंटल अच्छा है स्टॉक, कैश में आप लेने का प्रयास कर सकते हैं उसमें एक कंटिन्यूस थोड़े थोड़े अंतराल में, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। धन्यवाद। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर और ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।